हेलो गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको आज हम लोग लेकर चलते हैं एपी के। प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको बताया गया था कि एसएन का अब तक हम लोग फार्मूला पढ़े थे। आज हम लोग उसके फार्मूला का प्रूफिंग भी देखेंगे और नेक्स्ट टाइप्स के किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं उसको पढ़ेंगे। आइए nth टर्म्स ऑफ एपी का अर्थ क्या हुआ। अगर एपी के n पदों का योग का हम लोग फार्मूला को डिनोट करने के लिए एसएन का यूज करते हैं। एसएन का अर्थ होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इस फार्मूला को n/2 a प्लस an भी लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला का यूज करेंगे जब हमको an दिया गया रहेगा तो वहाँ पे हम इस एसएन के फार्मूला का यूज कर लेंगे। आइए इस फार्मूला को प्रूफिंग देखते हैं। क्योंकि एसएन बराबर आपको सम ऑफ n टर्म्स होते हैं तो एपी के n टर्म्स को लिख सकते हैं a प्लस डी डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। और देखिए एसएन बराबर यहाँ पर फिर लिखा गया है, इस सीरीज को पलट कर लिखा गया है। लास्ट वाले टर्म्स को पहले, फिर इसके बाद वाले टर्म्स कौन से होगा तो इसमें से एक एक कम होते चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, यहाँ पे n-3 हो जाएगा, डॉट कहाँ तक पहुँच जाएगा a तक। जिस प्रकार यह एसएन आपको सीधा लिखा गया तो इधर बढ़ रहा था, यानी कि a प्लस डी a प्लस 2d, तो अब उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, घटेगा, अर्थात 2d है तो यहाँ पे d हो गया है ना, अर्थात एक एक कम हो रहा है। इसलिए अगर यहाँ पे n-1 इंटू डी है तो यहाँ पे n-1 इंटू 2 n-2 इंटू डी, यहाँ पे n-3 इंटू डी हो जाएगा, डॉट कहाँ तक पहुँच जाएगा a तक। अब इन दोनों सीरीज को क्या करिए आप जोड़ दीजिए, क्योंकि एसएन की फार्मूला को प्रूफिंग करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं। एसएन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2SN, और देखिए इसको और इसको दोनों को टर्म को जोड़िए तो a और a कितना हो जाएगा 2a, n-1 इंटू डी हो जाएगा। फिर आप इसको जोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा 2a, फिर इसको जोड़ेंगे तो d कॉमन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट बार बताया गया था, देखिए आपको बताया गया था a प्लस डी और a प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा n-2 इंटू डी। a और a कितना हो जाएगा 2a, इसमें से d कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे n-2 और +1 हो जाएगा, कॉमन किया गया तो +1 आ जाएगा, दोनों में से d कॉमन कर लिया गया है तो यहाँ पे n माइनस कितने हो जाएंगे 1 इंटू डी। फिर हम इसी हर एक फार्मूला का यूज कर दोनों को जोड़ कर हम लोग इसको लिख लेंगे, यानी कि सेकंड वाले को जोड़ेंगे तो आप इतना हो जाएगा, थर्ड वाले को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, लास्ट वाले और यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे तो आपके पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि देखिए सब में 2a प्लस n-1 इंटू डी 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि कितना टाइम्स हो रहा है, कितने बार हो रहा है तो nth बार हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे n से इसमें क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, अर्थात आपसे कहा जाए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अगर कहा जाए अगर n टाइम्स तक n बार तो वहाँ पे 2n लिख सकते हैं। इसलिए आप इसमें n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, n टाइम्स हो जाएगा क्योंकि nth बार है। अब देखिए क्या किया गया, 2 को क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमारे एसएन का फार्मूला प्रूफिंग हो जाएगा। या इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2a को दो पार्ट में तोड़ लिया गया है, a और फिर a n-1 इंटू डी। अब देखिए इस फार्मूला कितना लिख सकते हैं an, अर्थात n/2 इंटू a प्लस कितना लिख सकते हैं an, अर्थात एसएन के दो फार्मूला आपके पास प्रूफिंग हो गया है। बस हम लोग आगे देखेंगे, फार्मूला का प्रूफिंग हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चंस में। एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चंस है कि यदि अनुक्रम अगर दिया गया अनुक्रम 1 3 5 7 9 का 25वां पद ज्ञात करें, इसका कौन सा टर्म निकालना है 25वां पद। यह एग्जाम के लिए फिक्स है, एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए 25वां टर्म्स निकालना है तो इसका सबसे पहले इस सिक्वेंस का a बराबर कितना, फर्स्ट टर्म कितना है a है 1 है, d कैसे निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लेंगे, कितना मिलेगा 2 मिलेगा। फिर 25वां टर्म्स निकालना आपको बताया गया था फार्मूला, अगर 25वां कहेगा तो a प्लस कितना लिख देंगे 24d, 25 कहेगा तो 24d, 23 कहेगा तो 22d लिखेंगे तो 24d हो गया। a का वैल्यू कितना मिला है 1, 24 है, d का वैल्यू कितना मिला है 2, लाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 उन्हें कितने हो जाएंगे 48 से 49, आपके पास आंसर हो गया। अर्थात इस अनुक्रम का 25वां टर्म्स कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। किसी भी टर्म्स का अगर कोई भी टर्म्स आपको कहेगा निकालने के लिए तो आप उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि इस सीक्वेंस जो दिया गया है इसमें लास्ट में 125 105 है, 15 20 है,
25, 105 में कितने टर्म्स हैं, कितने पदों की संख्या है बताइए। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दे दिया गया, लास्ट टर्म दे दिया गया तो कह रहा है कितने पद हैं। तो पद की संख्या निकालने के लिए टर्म्स की संख्या निकालने का अर्थ क्या हुआ, n निकालना है आपको। तो इसलिए टर्म्स को लिखेंगे 15, 20, 25 डॉट कहाँ तक, 105 तक। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है 15, d कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेंगे। लास्ट टर्म कितना दिया गया आपके पास, 105 दिया गया है। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना मिल गया 105, a की वैल्यू 15, n माइनस 1, n की तो वैल्यू पता नहीं है, यही आपको निकालना है। d की वैल्यू कितने मिली है 5, 15 आके घट जाएगा, ये आपके पास 90, 5 को मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, माइनस 1 है, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात n का वैल्यू कितना मिल गया 19 मिल गया। यही हम लोगों को इस सीक्वेंस में कितने पद होंगे, तो अर्थात 19 पद होंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में आते हैं। यदि आपके पास न्यू टाइप के क्वेश्चन है, यदि a3 बराबर 25 दिया गया है, d का वैल्यू 5 दिया गया है, तो a तीसरा टर्म्स निकालना है। तो तीसरा पद कितना लिखा हुआ है 25, तो तीसरा पद लिखने का अर्थ क्या हुआ, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 25, d की वैल्यू कितनी मिली है आपके पास 5 इसमें रख लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना मिल जाएगा 15। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस 29d, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, 29 हो गया। d की वैल्यू कितनी मिली है आपके पास 5 है, 5 ला कर रख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशंस कर लेंगे, 160 आपके पास आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि इफ मतलब होता है यदि a बराबर इतना है, फर्स्ट टर्म इतना है, d बराबर इतना है, s 25 निकालनी है और a 25 निकालनी है, अर्थात 25वां टर्म और 25वां पद का योग निकालना है। SN का अर्थ होता है योग, और ये अब कह रहा है कि 25वां पद निकालिए। तो देखिए आपके पास a और d दिया गया, तो 25वां पद निकालने के लिए फार्मूला कितना होता है, a प्लस 24d होता है। d की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू 2 है, कैलकुलेशंस कर लेंगे, आपके पास आंसर हो जाएगी। अब आपको निकालना है s24, तो SN का फार्मूला कितना होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए SN है तो n का वैल्यू 24 है, 2 हो गया, a की वैल्यू आपके पास 2 है, 24 माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि n आपके पास कितना है 24, d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू कितनी मिल गई है 2। सबको कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, आपके पास आंसर हो जाएगी 876 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को चलते हैं थ्योरी में कि समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं बाबू इसको, अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य। सबसे इंपॉर्टेंट बाबू बातें हैं। देखिए यदि ABC मान लेते हैं थ्योरी है, या अगर ABC कोई नंबर है जो AP में है ना, तो AP में जब भी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, अर्थात B माइनस A बराबर कितना हो जाएगा C माइनस B, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। B में से सेकंड में से पहला को, थर्ड में से दूसरा को घटाने के बाद हमेशा बराबर होता है। तो अर्थमेटिक मीन का अर्थ होता है बीच की वैल्यू को निकालना है, अर्थात b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपके पास माइनस b है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस b, ये प्लस c है, माइनस a है, इधर आएगा प्लस a हो जाएगा, अर्थात 2b बराबर कितना हो जाएगा c प्लस a। b की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा c प्लस a बाई 2 हो जाएगा, c प्लस a बाई 2, अर्थात अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितना हो जाएगा c प्लस a बाई 2। अर्थात देखिए एक क्वेश्चन आपको पास निकालना है, इस फार्मूला का प्रूफिंग आपको देते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल आपके पास है कि 5, 10, 15 है, R इन AP है ना, तो 5 और 10 का अर्थमीन समानांतर माध्य कितना हो गया है यहाँ पे 10। देखिए कि 10 कैसे निकलता है, कैसे आंसर आएगा 10, हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। जैसे 5 और 15 का क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन समानांतर माध्य निकालना है, तो अब जानते हैं कि यह A काम करेगा, ये B का काम करेगा, दोनों टर्म्स को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि ये काम करेगा A का, ये काम करेगा C का, क्योंकि a प्लस c बाई 2 होता है ना। b की वैल्यू निकालना था तो फार्मूला में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों में 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला कितना होता है c प्लस a बाई 2 होता है, अर्थात a प्लस c बाई 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। देखिए कितना आ गया आपके पास 10, यही ना 10 आपके पास अर्थमेटिक मीन कहलाएगा समानांतर माध्य, यानी कि दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा जो दोनों का यानी कि सेम रूल को फॉलो करेगा, सेम डिफरेंस फॉलो करेगा। कभी भी यहाँ 12 नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 रहेगा तो 7 से 12 5 से 12 7 का डिफरेंस रहेगा, 12 से 15 3 का डिफरेंस हो जाएगा, तो बिल्कुल एक बात 12 गलत हो जाएगा, इसलिए 12 का भी नहीं हो सकता। देखिए तो दोनों का बीच का डिफरेंस सेम है, 10 5 और 10 के बीच 5 में, और फिर 10 के 15 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, इसलिए क्या कहलाएगा अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। सही है वो।
अब कहना है कि यदि दो नंबर से थ्योरी है, यदि दो नंबर से ए और बी के बीच में यदि एन समानांतर माध्य हो तो उसके बीच देखिए उसे रिलेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, एन समानांतर माध्य है, यानी कि इसको समानांतर माध्य को A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से डिनोट कर लिया गया है। तो बताइए कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दो ठो नंबर तो यही था और एन नंबर से यहाँ पे है, 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। तो n नंबर यहाँ तक है और दो ठो एक ठो पहले एक ठो बाद में, तो n प्लस कितने हो जाएंगे, 2 नंबर्स हो जाएंगे। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा a, लास्ट टर्म कितना कहलाएगा b। तो फॉर्मूला हमारे पास an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना हमारे पास है b, n की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, लास्ट टर्म b है, a फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट a ही था, n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे कितना रखिएगा आप, n प्लस 2 रखेंगे, -1 है तो -1 कर लीजिएगा, और यहाँ पे कितना हो गया d। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। अर्थात अर्थमेटिक मीन का लास्ट टर्म आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। और देखिए इसमें d की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए बटा n प्लस 1। अर्थात समानांतर माध्य का यदि कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा दो ठो नंबर के बीच में, तो उस कॉमन डिफरेंस के फार्मूला b माइनस ए बटा n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a1 कितने नंबर पे था, तो सेकंड नंबर पे था ना आपके पास। a1 की वैल्यू कितनी थी आपको, सेकंड नंबर पे थी। तो सेकंड नंबर का फार्मूला कितना होता है, a प्लस डी होता है ना। तो a प्लस डी का फार्मूला d की वैल्यू कितनी मिल गई है, b माइनस ए बटा n प्लस 1 हो गया। फिर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा टर्म्स पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे तीसरे टर्म का फार्मूला कितना होता है, a प्लस 2d होता है। तो a प्लस 2d की वैल्यू ला कर रख दीजिएगा। उसी प्रकार a3 का वैल्यू निकल जाएगा, लास्ट तक an का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। एक नोट करना है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसको समझना है। एपी के सभी टर्म में किसी भी नंबर को प्लस माइनस गुणा या भाग करें तो प्राप्त सीक्वेंस भी एपी में होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी कोई अगर एपी में है तो उस नंबर में, उस एपी के सीक्वेंस में किसी भी नंबर को आप जोड़ेंगे, एक कांस्टेंट को जोड़ते हैं सभी नंबर्स में, तो प्राप्त हमारे सीक्वेंस मिलेगा वह हमारा एपी में होगा। या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी कहेगा, मानने के लिए कहेगा कि मानिए कि पहले 3 पद एपी के प्रथम 3 पदों का योग निकालना हो, चाहे जब भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास दिए रहते हैं, तो एपी के प्रथम 3 पदों अब जब भी लिया जाएगा तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लीजिएगा। एपी के 4th टर्म कहा जाएगा लेने के लिए, मतलब 4 गो पद आपके कहेगा, एपी का 4 गो पद लेने के लिए फर्स्ट 4th टर्म्स, जिसका फार्मूला होता है a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 टर्म्स कहेगा तो इसमें a माइनस 2d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे। 6 टर्म कहेगा तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a माइनस 3d और a प्लस 5d ले लेंगे। ये फार्मूला को लिखने के पीछे रीजन्स हैं। देखिए पहला जो पद कहेगा प्रथम फर्स्ट आपके पास 3 टर्म कहेगा। देखिए ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है तो इसमें a आएगा, इसमें भी विषम संख्या 5 है तो इसमें a आएगा, तो a आएगा तो इसमें d, फिर 2d इधर बढ़ेगा माइनस में, इधर बढ़ेगा प्लस में। लेकिन जब 4th टर्म कहेगा या 6th टर्म करेगा तो इसमें a नत लिखिएगा, a माइनस डी से स्टार्टिंग करेंगे, a माइनस डी, a माइनस 3d, फिर इसके बाद a माइनस 5d हो जाएगा, जिस प्रकार हम लोग 6 टर्म ऑफ एपी में लिखा गया था। तो इस सीक्वेंस को आप लिखने का तरीका को समझ जाइएगा। अब आते हैं हम लोग, यदि ए और बी के n अर्थमेटिक मीन्स हो तो देखिए वो अर्थ जो सीक्वेंस जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। तो अर्थ इसमें mth टर्म्स ऑफ am का अर्थ होता है अर्थमेटिक मीन, बराबर एपी का m प्लस 1th टर्म का बराबर, हमारे दोनों सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, हमेशा बराबर हो जाएगा फार्मूला। आइए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फाइंड नंबर्स ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या करनी है, इसमें ज्ञात करनी है। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं आपको बताना है। जैसे 1 प्लस कितना लिखा हुआ है, 3 प्लस 5 प्लस 73 प्लस 75, इसमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो आपको कुछ पता है कि n निकालना है, तो a बराबर कितना है, 1 है। d की वैल्यू कैसे कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना है,
75 है। तो ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबको वैल्यू को ला कर रख दीजिएगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए माइनस 2 3a अगर AP में है तो a की वैल्यू फाइंड करिए। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जब भी ये AP में होता है ना तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात a माइनस 2 माइनस a और 3a माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस 2। तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस a माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, माइनस 2। यहाँ पे 3a में से a घटेगा तो 2a प्लस 2a इधर आगे माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अर्थात हमारे आंसर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस 2। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 6 से डिविजल होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या है। देखिए आप इस तरह काउंटिंग करेंगे, 3 अंकों की 6 से डिविजल भाग पूरी कट जाने वाली कितनी संख्या होगी, तो आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन यह AP की सहायता से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 अंकों वाली संख्या सबसे मिनिमम कौन होता है, जो 6 से कट जाए, तो 102 होता है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर होगा, तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा, 108 हो जाएगा। लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा 3 अंक का, तो 996 हो जाएगा। इसमें नंबर्स ऑफ अंकों की संख्या ज्ञात करनी है ना, अर्थात n ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 102 है। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लीजिएगा, 6 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 996 हो गया। तो n की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सब वैल्यू को लगा लीजिएगा, n की वैल्यू आपके पास निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 1 से 1000 के बीच 5 से विभाजित होने वाली कितने प्राकृतिक संख्या हैं। तो देखिए 1 से 1000 तक, 1000 के बीच जब कहेगा तो दोनों नंबर्स को नहीं लेना है। तो 1 से 1000 के बीच में कौन कौन सा नंबर होंगे जो 5 से कट जाएगा, तो 5, 10, 15 कहाँ तक जाएगा, तो 995 तक। इसमें भी कौन सी संख्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो an का वैल्यू दिया गया, a दिया गया, d की वैल्यू कितने ही 5 है। कैलकुलेशंस कर लेने के आपके पास आंसर मिल जाएगी 199। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि AP का चौथा टर्म 14 है, 12वां टर्म 70 है, तो A और D निकालिए। तो देखिए चौथा टर्म 14 है, चौथा टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, प्लस 3D बराबर 14। 12वां टर्म का अर्थ कितना होता है, 70 दिया गया है। तो 12वां टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस 11D बराबर 70 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा लेंगे। तो यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, 11D में से 3D घटेगा, 8D हो जाएगा। 70 में से 14 घटेगा 56, 8 से कितना हो जाएगा 56। D की वैल्यू कितना हो गया 7, और D की वैल्यू लाकर इसमें किसी भी इक्वेशंस में पुटअप कर लेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर लिया, तो D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, A की वैल्यू निकला है, A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, -7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार रखिए, बने रहिए आर के मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ।